and the third one is centripetal acceleration. You see, there are three types of acceleration in circular motion. One is the linear motion. Linear means, just here, a particle is performing circular motion, let's say, okay? A particle is performing circular motion. So what is the direction of acceleration? That is just what is the direction of acceleration? This is just a minute. Okay. Now you are getting my voice. Boys and girls, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? सर आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी भी कट रही है? अभी आ रही है कि नहीं? हेलो, अभी आ रही है क्या आवाज? हेलो, कटी सर। नहीं, अभी भी नहीं आ रही, कट रही है क्या अभी आवाज? अभी तो आ रही होगी ना? अभी आ रही कट हो रहा है। अच्छा, अच्छा, राइट में हाँ। अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन सकते हैं क्या? हेलो, व्हाट इज लाइक दिस? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग? यस सर, सुनाई दे रहा है। ना, ओके। फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन को लीनियर एक्सेलरेशन, इसको लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं, और यू कैन आल्सो से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल acceleration. Why? Because it is always tangent to circle. Tangent to circle. Circle से tangent होता है. Tangent to circle. इसलिए इसका नाम tangential भी बोलते हैं. Now angular acceleration. Angular acceleration क्या किधर होता है? जैसे ये angular acceleration हमेशा angular acceleration is less like this way. वो हमेशा right hand thumb rule से बताया जाता है. वो हमेशा सर्कल से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. It is always perpendicular to circle. It is always perpendicular to circle. Perpendicular to plane of circle, that is alpha. Perpendicular to plane of circle. Okay, that is alpha. And फिर आपकी आवाज कट रही है। बीच बीच में आई नहीं। अच्छा, एक सेकंड, क्या नेट चेंज करता हूँ, फिर नेट चेंज करूँ क्या? अच्छा रुको, आई एम ट्राइंग, एक बार मैं नेट और चेंज करके देखता हूँ। एक्चुअली बार बार नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या, बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो? Yes, sir. The component on the introduction part, we are going to study about three type of acceleration. तो दो तो पहले पढ़ चुके हैं, ये तो टेंजेंशियल होता है, ठीक है, ये अल्फा होता है, और इन दोनों के बिटवीन रिलेशन होता है, ये रिलेशन है इनके बिटवीन, ठीक है, इसका हमें करना। अच्छा, इन दोनों के बिटवीन रिलेशन होता है, इसके तो फॉर्मूले भी इनफैक्ट हमको मालूम है। इसके जो फॉर्मूलेज होते थे, इसके फॉर्मूलेज क्या होते थे? इसके फॉर्मूलेज जो होते थे, जस्ट अ मिनट, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम या फिर dv बाय dt। इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी पढ़ चुके हैं हम लोग। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट वन, अल्फा इज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी या फिर डी ओमेगा बाय dt या फिर ओमेगा बाय टी, ठीक है, बहुत से फॉर्मूलेज हो सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमको नहीं मालूम, और इनके बिटवीन रिलेशन भी मालूम है, इन द रिलेशन बिटवीन दीज टू। बट व्हाट अबाउट दिस वन, थर्ड वन? थर्ड वन पे आते हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वेटिंग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और यू कैन से रेडियल एक्सेलरेशन आल्सो अलोंग द रेडियस। तो कॉम्प्रिहेंड इंट्रोडक्शन पार्ट, तो हम सेंट्रीपिटल स्टार्ट करते हैं। Sir, यस, हाँ, सर एवरेज इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करना होता है?
एवरेज इंटीग्रेशन करने के लिए फिर आपको मतलब डिपेंड करता है कि एवरेज किसका ले रहे हो। अगर स्पेस के सर अकॉर्डिंग उसका ले रहे हो फॉर्मूला अलग है ना, क्योंकि उसको टाइम से फिर डिवाइड करना और पड़ेगा। साइन इनवर्स का भी इंटीग्रेशन कैसे आता है? नहीं, साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन हम लोग फिजिक्स में नहीं यूज करते, सिर्फ एक ही जगह यूज करते हैं, ओनली एट वन प्लेस, वो भी ऑसिलेशन में। सर क्योंकि काइनेमैटिक्स में वैसे सम्स थे जिसमें लॉग यूज करके फिर इंटीग्रेशन किया था। अच्छा, हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ होंगे, डेफिनेटली होंगे, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको भेज देना, हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके ओके सर। अच्छा, इंट्रोडक्शन पार्ट लिख लीजिए तो हम पढ़ाना स्टार्ट करें आपको फिर। डन। वेट सर। हम्म, तो थर्ड वाला स्टार्ट कर। अब पहले दो में रिलेशन भी बता दिए, ए इक्वल टू आर अल्फा। वो ए इक्वल आर अल्फा जो रिलेशन है वो टेंजेंशियल और एंगुलर की बिटवीन है। सेंट्रीपिटल बिल्कुल अलग होता है, वो सेंटर की तरफ होता है। Can I start? Once you complete it, just inform me. डन सर। डन सर। अच्छा ठीक है, चलो सेंट्रीपिटल करते हैं, सेंटर की तरफ होता है। लेट्स से आई एम टेकिंग दिस सर्कल, ये ऐसा क्यों बनता है, एक हाँ, सर्कल, ओके, यस बट ठीक है, ये सर्कल है। लेट्स से कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, लेट्स से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं एक्स वाई। हाँ, दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। Here it is center, okay, and particle is performing circular motion. Let's say at any instant of time, particle is here. ये पार्टिकल है और ये यहाँ पे। सो आपको मालूम है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, अलोंग द टेंजेंट। तो वेलोसिटी किधर होगा, अलोंग द टेंजेंट। दिस इज वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। व्हाट अबाउट रेडियस? Radius vector is always outward, radius is here, the radius is here, okay. Let's say this angle is theta. This is x coordinate, y x axis, y axis and internet. मेरी आवाज आ रही है ना बॉयज एंड गर्ल्स? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को ना? यस यस अच्छा ठीक है, ओके। नाउ इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, y। तो आपको मालूम है फिर ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो y हो जाएगा और ये वाला जो डिस्टेंस है वो x हो जाएगा। लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y। तो r क्या है? रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर r। तो r को कैसे लिखेंगे? उसके कोऑर्डिनेट क्या है? x i कैप प्लस y j कैप, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है, x i कैप और
बाई जे कैप, ठीक है। अच्छा लेट्स से पार्टिकल पहले यहाँ पे था, टाइम 0 था, फिर वो यहाँ पर आ गया, उसने कुछ एंगल बना लिया, ठीक है, ये हो गया एक्स एंड वाई, ठीक है। अब मुझे एक्स और वाई की वैल्यू प्लेस करनी। अब आप कहेंगे एक्स और वाई की वैल्यू कैसे मिलेगी? द सी दिस वन, हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सी दिस ट्राइंगल, सी दिस ट्राइंगल, ओके। तो व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, x upon हाँ, x क्या हो जाएगा? दैट इज r cos, एंड sin थीटा इज perpendicular upon hypotenuse, so y is equal to r sin theta. So in place of x or y you can substitute r cos theta and r sin theta. So equation becomes, that is r cos theta I cap plus r sin theta j cap, ठीक है, okay. Now we studied one formula, that is एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? थीटा बाय टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी, ठीक है। जैसे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला थीटा बाय टी, पेज टर्न करके देखिएगा, तो फिर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। तो फिर हमारा ये थोड़ा और मॉडिफाइड हो जाएगा, देन बिकम आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन omega t j cap. This is equation number 1. Are you getting how to get equation number 1? हमें रेडियस वेक्टर की इक्वेशन मिली, ये याद रखना पड़ेगा आपको, हाँ। कॉमन इन दिस इक्वेशन, ये कॉपी करिए डेरिवेशन यहाँ तक, आगे प्रोसीड करते हैं फिर हम लोग। थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हाँ, यहाँ तो आप लोग कॉपी कर चुके थे ना इसको, ये वाला। सो आप यहाँ से स्टार्ट करिए, सेंटीमीटर ऊपर वाला थोड़ा देखना है। अच्छा ठीक। सर। हाँ हो गया जी। सर मैंने आपको भेजे क्वेश्चंस। अच्छा ठीक, आपने इसको कर लिया तो मैं स्क्रॉल करूँ ना? इस कंप्लीट सेंटीमीटर यस एक्सेलरेशन, सर। यस सर। डन सर। अब वेलोसिटी निकालते हैं, ये टेंजेंट वाली जो वेलोसिटी है उसको निकालते हैं। नो वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? डी आर बाई डी टी, मतलब आपको ये आर की वैल्यू यहाँ पे रख के इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको रख के डेरिवेटिव लेते हैं, तो v क्या हो जाएगा? दैट इज डी बाई डी टी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर, आर कॉस ओमेगा टी प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। अच्छा साइन और कॉस का डेरिवेटिव तो मैंने आपको बताया था। कॉस क्या बनता है? आर तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है रेडियस, कॉस क्या बनेगा?
कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? साइन। माइनस साइन। माइनस साइन। माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन आपको जो एंगल पार्ट है ना, जो एंगल, हाँ बेटा बोलिए। सर आपकी आवाज बीच में जा रही थी। अभी आ रही है ना? सर अभी आ रही है। अभी आ रही, अच्छा ठीक है। तो आर कांस्टेंट था, बाहर चला गया, कॉस क्या बन गया? माइनस साइन ओमेगा टी। और आपको मैंने बोला था ना, साइन और कॉस अगर कुछ वैसा होगा तो आपको एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये जो एंगल है वो क्या है? एंगल क्या दिख रहा है इसका? ओमेगा टी। तो dy बाय डी टी करेंगे तो क्या होगा? t का 1 हो जाएगा और ओमेगा आ जाएगा। मतलब एंगल का डेरिवेटिव यू हैव टू मल्टीप्लाई, एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात क्लियर है? मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि यू हैव टू मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ एंगल पार्ट। आर यू गेटिंग? ओमेगा से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एंगल पार्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एंगल क्या है? ओमेगा टी। ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेंगे तो t का 1 हो जाएगा, तो ओमेगा बचेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये बात क्लियर हुआ कि एंगल पार्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यस सर। ठीक है, अब फिर तो दूसरे पे आओ। Yes, sir. प्लस आर, साइन क्या बनेगा? कॉस, कॉस ओमेगा टी। इसमें भी क्या होगा? एंगल पार्ट का डेरिवेटिव क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों में एंगल पार्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एंगल पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो t का 1 हो जाएगा, तो ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा वेलोसिटी का फाइनल इक्वेशन आ गया, दैट इज माइनस आर ओमेगा। पहले रख दो, पहले बाद में लिखा है, पहले लिख दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा, पहले लिख दो, ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वेलोसिटी देख लो तो कैसे आया, दिस कॉम्पोनेंट वेलोसिटी पार्ट। डन सर। अब आते हैं एक्सेलरेशन वाला पार्ट। एक्सेलरेशन वाला पार्ट क्या होगा? dv बाय dt। dv बाय dt, पहले उसको कर लीजिए। एंगल पार्ट का डेरिवेटिव हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस बनता है माइनस साइन, साइन बनता है प्लस कॉस। सर हाँ हाँ बोलो। सर एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करने के लिए आपने बोला था ना, वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ एक्चुअली मैंने बोला था, जैसे कॉस जो है माइनस साइन बनता है, साइन जो कॉस बनता है, लेकिन जो एंगल है ना वो अकेले, अगर टी होता है तो कोई इश्यू नहीं होता, उसके साथ ओमेगा लगा हुआ है ना, तो फिर उसका आप कहेंगे आपने कॉस को साइन कर लिया, तो मैं बोलूंगा एंगल का क्या करोगे? एंगल ओमेगा टी का क्या करोगे? उसको ऐसे लिख दोगे क्या? तो आंसर आता है हाँ ठीक है वैसे ही लिख देंगे, लेकिन उसके एंगल पार्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। तो एंगल क्या दिख रहा है? ओमेगा टी। तो मैंने देखो अलग से इधर करके दिखाया, देखो जैसे ये ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे टाइम को तो टी 1 हो जाएगा, क्या मिलेगा? ओमेगा मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हमेशा याद रखना, अगर वो अलोन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ कोई कोएफिशिएंट लगा हुआ है, कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, कोई कोएफिशिएंट लगा हुआ है, तो आपको फिर उसका एंगल पार्ट का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, रिमेंबर दिस वन, ये मैंने पढ़ाते हुए बताया था, नोट्स में चेक करिएगा। ठीक है, अच्छा ओके सर। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। वेलोसिटी को दोबारा इधर लिख देते हैं, डी बाई डी टी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? माइनस आर ओमेगा
साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। फिर से वही काम करो, कॉस साइन क्या बनेगा, कॉस कॉस क्या बनेगा माइनस साइन, और फिर से एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बिकम माइनस आर ओमेगा, साइन क्या बनेगा कॉस, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, एंगल पार्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, फिर से आई कैप, कॉस क्या बनेगा माइनस साइन ओमेगा टी, फिर से एंगल पार्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू ओमेगा जे कैप। ठीक है, ओके। तो एक्सलेशन का फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस ओमेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ये हो गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन। ये जो ब्रैकेट पार्ट है ना, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 है, जैसी ये जो ब्रैकेट पार्ट है वो इक्वेशन नंबर 1 आ गया वापस, जो ब्रैकेट पार्ट है वो इक्वेशन नंबर 1, आर की इक्वेशन आ गई देखो ब्रैकेट पार्ट में। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ये जो ब्रैकेट पार्ट है वो इक्वेशन नंबर 1 आ गया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो ए क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला ऑफ डेरिवेशन कंप्लीट, ये डेरिवेशन खत्म हो गया। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर। कंप्लीट दिस वन आल्सो। तो डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अगर इंटरनल एग्जाम्स में आता है तो यू कैन डू इट। ये आपके स्टेट बोर्ड में भी है, और स्टेट बोर्ड में 11th में है, और एनसीईआरटी में भी 11th में ही है। तो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बुक। ठीक है, कुछ नहीं, 2 बार डेरिवेटिव करते हैं तो एक बार वेलोसिटी मिलता है, फिर डेरिवेटिव करते हैं तो एक्सलेशन मिल जाता है। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आ गया। ठीक है, दिस इज फाइनल वेक्टर फॉर्म आ गया। इट्स अ वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Done, sir. हाँ, हो गया। तो ये हो गया सेंटीमीटर। ये माइनस क्यों आ रहा है? अच्छा, आपने सबने कर लिया तो मैं स्क्रॉल करूं फिर? बार बार आवाज भी जा रही होगी, नेट का थोड़ा इश्यू चल रहा है लग रहा है। यस सर। ये माइनस क्यों आ रहा है? व्हाई द माइनस? माइनस इंडिकेट A and R are oppositely directed. Directed. मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि जैसे
एक्सेलरेशन अगर रेडियस बाहर की तरफ है, रेडियस बाहर की तरफ है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ। सेंटर की तरफ होता है। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल सर्कल आया तो हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो हेलो। यस हाँ सर। सर, अभी सुनाई हाँ दे रहा है। अभी आ रही है, ठीक है। हाँ सो मैं क्या हो रहा था, माइनस का मतलब ये है कि रेडियस अगर अवे फ्रॉम द सेंटर है तो ये टुवर्ड द सेंटर, दैट इज द डिफरेंस, दैट्स व्हाई माइनस साइन है। तो ये वेक्टर फॉर्म का माइनस क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा, लेकिन नंबर ऑफ टाइम जब आप नहीं न्यूमेरिकल सर, कर, माइनस मतलब ये है कि रेडियस बाहर की तरफ दे। रेडियस वेक्टर मैंने बताया था ना, वो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, ठीक है। और लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, इसलिए माइनस साइन लगता है। अच्छा, अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या है? सॉरी स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, इधर से माइनस हटा दो, वेक्टर वेक्टर सब हटा दो, तो आ जाएगा A इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। रिमेंबर, ये फर्स्ट फॉर्मूला। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे? आपने वो रिलेशन पढ़ा था ना, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर को क्या लिख, नहीं, हाँ ओमेगा को क्या लिख सकते हैं फिर, V बाय आर। फिर आप ओमेगा को लिख सकते हैं V बाय आर, तो फिर क्या आ जाएगा, यस, अगर ओमेगा की जगह वी आर बाय आर लिख दूं, क्या आ जाएगा एक्सटेंशन का फॉर्मूला? ओमेगा की जगह में V बाय आर रख दूं तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? V स्क्वायर बाय A R। is equals to V स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है। और अगर R की वैल्यू में लिख दूं V अपॉन ओमेगा, देन फिर क्या आ जाएगा? तो फिर थर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा, ये सेकंड हो गया, फिर थर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज क्या मिलेगा? R की जगह V अपॉन ओमेगा लिख दूं तो V ओमेगा। V ओमेगा V मिल जाएगा, ओमेगा। V ओमेगा मिल जाएगा। तो कितने फॉर्मूले हो गए? 3। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। जब न्यूमेरिकल आएगा ना, तुमको देखना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हाँ, ओमेगा को आप 2 पाई n लिख सकते हैं, मैंने कल आपको बताया था। ओमेगा को 2 पाई बाय t भी लिख सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है। तो इस पे प्रॉब्लम्स आते हैं, यू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड यू लर्न इट, ठीक है। तो एक्चुअली वेक्टर फॉर्म तो आर ओमेगा स्क्वायर आता है, लेकिन उसको मॉडिफाई करके हम 2 और बना लेते हैं, एक आर ओमेगा के बिटवीन, एक बी और आर के बिटवीन, एक बी और ओमेगा के बिटवीन। ओमेगा 2 पाई n भी होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड भी होता है, t फॉर टाइम पीरियड। इज इट क्लियर? तो आर यू गेटिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? तो 3 तरह के मैंने एक्सेलरेशन आपको बताया, एक टेंजेंशियल, एक एंगुलर और एक सेंट्रीपिटल। कॉमन इन द स्केलर फॉर्म, इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इन प्रॉब्लम्स, यू हैव टू यूज इन प्रॉब्लम्स। अच्छा, अगर समटाइम वो मेंशन नहीं करता है, कि वो बोल देता है जस्ट फाइंड आउट एक्सेलरेशन, तो बच्चे को समझ नहीं आता है कौन से एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ जाना सेंट्रीपिटल का ही बात कर रहा है, डिफॉल्ट ही सेंट्रीपिटल। डन। सर वेट 1 मिनट। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर ये बंद हो जाता है तो समझ लेना दूसरे लिंक पे जाना है तुम्हें, ठीक है।